जो नेक्स्ट कर रहे थे हम, उसमें था कि कुछ शब्दों के अंत में आनी या आइन जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। जैसे देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, लाला का है ललाइन, और नौकर का है, तो नौकर का होगा नौकरानी। अब तत्सम शब्दों के अंतिम वान को वती व अंतिम मान को मती करके लिखो। जहाँ पे वान है वहाँ पे आपको वती करना है, और जहाँ पे मान है वहाँ पे मती करना है बदलने में। जैसे गुणवान है तो गुणवती, शक्तिमान है तो शक्तिमती, धनवान है तो धनवती, ज्ञानवान है तो ज्ञानवती, श्रीमान है तो श्रीमती, और पुत्रवान है तो पुत्रवती। कुछ शब्दों को अंतिम में ता को त्री में बदलना है। नेता का नेत्री, दाता का दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री, कर्ता का ये होगा कत्री। ऐसे कत्री हो। नेक्स्ट है आपका कुछ शब्दों के अंतिम में अक को इक करना है। जैसे गायक का गायिका, पाठक का पाठिका, सेवक का सेविका, बालक का बालिका, लेखक का लेखिका, अध्यापक का अध्यापिका। अब ये क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखो। शब्दों को पढ़ के आपको ये बताना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नाला तो पुल्लिंग, डंडा पुल्लिंग, हथौड़ी स्त्रीलिंग, मोर पुल्लिंग, अभिनेत्री स्त्रीलिंग, गुलाब पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, कवि पुल्लिंग, पत्थर पुल्लिंग, धोबी पुल्लिंग, पक्षी पुल्लिंग। तो जहाँ पे पुल्लिंग के जिन शब्दों से उसका लिंग पता चलता है, पुरुष होने का लिंग पता चलता है, वहाँ पे पुल्लिंग आएगा, और जहाँ पे स्त्रीलिंग पता चलता है वहाँ पे स्त्रीलिंग आएगा। गंगा स्त्रीलिंग है, मच्छर पुल्लिंग, सखी स्त्रीलिंग, और गायक पुल्लिंग। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करो। पुल्लिंग को आपको स्त्रीलिंग में चेंज करना है पहले। सूत का होगा सुता, नौकर का नौकरानी, चूहा का चूहिया, पिता का माता। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में करना है। बालिका का बालक, शेरनी का शेर, अभिनेत्री का अभिनेत्रा, अभिनेत्री का अभिनेता होगा, और चील का नरचील। अब यहाँ के निम्नलिखित शब्दों को उचित शीर्षक के अंतर्गत लिखो। यहाँ पे कुछ वर्ड शब्द आपको दे रखे हैं जिनको आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भरना है। तो पुल्लिंग में आपका क्या क्या आ रहा है? लाला, चोर, पहाड़, पतीला, दिया, सेवक। और स्त्रीलिंग में रोशनी, बाला, छात्र, नेत्री, देवी, भीलनी। तो ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके, बाय। तो आज जो हम लेसन करने वाले हैं उसका नाम है वचन। ठीक है, अब वचन क्या होते हैं, उन्हें कैसे समझते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो यहाँ पे कोई भी शब्द संख्या में या तो एक होता है अथवा एक से अधिक होता है। वचन हमें ये ज्ञान कराता है कि कोई शब्द एक है या अधिक है। तो कोई भी चीज़ जो होती है या तो वो एक होगी या बहुत सारी होगी। तो जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। तितली उड़ रही है, तितलियाँ उड़ रही हैं, घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं। तो तितली और तितलियाँ, तो ये एक है और ये अनेक है। तो ये शब्द बता रहे हैं ना, हमें इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि वो एक है या अनेक है। तो ये क्या है? हमारे वचन है। इसी तरीके से जितने भी शब्द होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि वो एक है या उससे ज़्यादा है, वो हमारे वचन कहलाते हैं। तो परिभाषा आपकी ये है कि शब्द के जिस रूप से एक या अधिक से अधिक अर्थात उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों से भी हमें किसी चीज़ के एक या उससे ज़्यादा होना का पता चलता है, वो हमारे वचन कहलाते हैं। तो अब यहाँ है कि वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद हैं वचन के? दो भेद हैं। पहला है आपका एक वचन और दूसरा है आपका बहुवचन। अब एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, ये हम पढ़ेंगे। एक वचन, जिस शब्द से किसी एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पंखा, बेटा, पुस्तक आदि। तो कोई भी ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि वो संख्या में एक है, वो हमारे एक वचन कहलाते हैं। जैसे ये एक पंखा है तो ये एक वचन है। वह एक घोड़ा है या वह घोड़ा है, तो वो सब क्या है? हमारा एक वचन है। अब नेक्स्ट है हमारा बहुवचन।
बहुवचन है जिस शब्द से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जिस भी शब्दों से आपको ये पता चल रहा है कि वो एक से ज़्यादा है वो क्या है, आपके बहुवचन है। बहुत इजी है याद रखना कि एक वचन क्या है। एक वचन में उन चीज़ों के बारे में पता चलता है जो संख्या में एक होती हैं, और बहुवचन में उन चीज़ों के बारे में पता चलता है जो संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये है एक वचन, बहुवचन। वचन क्या था, वचन के भेद क्या हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को इज्जत देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, एक जने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुजी पढ़ाते हैं, माताजी खाना बना रही हैं। बहुवचन में प्राय संज्ञा और क्रिया दोनों का रूप बदलता है। जो वचन होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारी संज्ञा होती है और जो हमारी क्रिया होती है उन दोनों का रूप चेंज हो जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता भौंक रहा है तो हम एक के बारे में बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब हम बोले कुत्ते भौंक रहे हैं तो जो आपकी संज्ञा है, पहले आपकी संज्ञा क्या थी, कुत्ता, और जब आपने जो बहुवचन में हो गया तो वो कुत्ते हो गया। पहले आपकी क्रिया थी भौंक, और जब वो भौंक तो फिर वो चेंज हो गया। लड़की तैर रही है, लड़कियां तैर रही हैं। कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो संज्ञा होती है वो नहीं चेंज होती, लेकिन आपका जो वचन है वो चेंज हो जाता है। पक्षी उड़ रहा है और पक्षी उड़ रहे हैं, तो जो पक्षी है वो संज्ञा है आपकी और वो दोनों में सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वचन बहुवचन के बहुत से उदाहरण आपको दे रखे हैं, जैसे गाड़ी का गाड़ियाँ, लड़का का लड़के, पंखा का पंखे। तो ये सब हम जब अपनी बैक एक्सरसाइज लेसन की करेंगे तब हम इसे फिल करेंगे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके वचन नहीं बदलते। जैसे हमने लिंग में पढ़ा था ना कि कुछ शब्द होते हैं जो लिंग हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं या पुल्लिंग में रहते हैं। उसी तरीके से कुछ शब्द वचन में होते हैं, या तो वो एक वचन में ही रहेंगे हमेशा या बहुवचन में ही रहेंगे। तो एक वचन में रहने वाले जो शब्द है वो है जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, ये सारे शब्द क्या होते हैं, हमेशा एक वचन में रहते हैं। और कुछ होते हैं जो बहुवचन में हो जाते हैं। दूध, पानी, सोना, ये एक वचन में होता है आपका, और जो हमारा हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, ये सारे हमारे बहुवचन में होते हैं। तो ये लेसन था आपका जिसमें आपको बताया गया कि वचन क्या होता है। वचन वो होता है जिससे आपको किसी चीज़ की मात्रा के बारे में पता चलता है। अब उसके भेद क्या क्या हैं, एक वचन है और उसके दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, जिससे उसमें पता चलता है कि उस संख्या में एक है, वो एक वचन है। जिसमें संख्या में पता चल रहा है कि वो एक से ज़्यादा है, वो बहुवचन है। तो ये आपका लेसन था, और जितना भी काम आपको वीडियो में करवाया गया है वो आपको कॉपी में करना है। अच्छा, ओके, बाय।